brought to you by ITIL series. बड़ी खबर है और बड़ी खबर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई है। आप सभी को याद होगा कि आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक एडहॉक कमेटी का निर्माण किया था, जिसको ट्रायल्स कराने थे, जिसको इलेक्शंस कराने थे और सारी जो डे टू डे फंक्शनिंग थी उसकी जिम्मेदारी इस एडहॉक कमेटी के पास थी। लेकिन अब चूँकि UWW जो पेरेंट बॉडी है, जो कि गवर्न करती है पूरे आप कह सकते हैं ग्लोब में रेसलिंग को, उसने जो है WFI के ऊपर से अपना सस्पेंशन हटा लिया था। और अब चूँकि ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं, जो सारे काम थे वो पूरे हो गए हैं, तो आज आईओए ने आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी दी कि जो एडहॉक कमेटी पहले बनाई गई थी उसको अब डिसॉल्व किया जाता है विथ इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि अब जो आप कह सकते हैं कि जो डे टू डे फंक्शनिंग होगी वो अब वापस से WFI के हाथों में आ गई है। यानी कि अब WFI ही सारे ट्रायल्स, जो भी चीज़ें आगे जो भी चीज़ें होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन का काम, खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ जो भी निर्णय होगा वो WFI ही लेगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि लगातार ये बात चल रही थी, चूँकि ये ओलंपिक ईयर है तो क्या WFI के ऊपर से वो सस्पेंशन हटेगा, एक ये बड़ा सवाल था। दूसरा, एडहॉक कमेटी कब तक रन करेगी WFI को, ये भी एक बड़ा सवाल था। तो कहीं ना कहीं अब WFI के लिए थोड़ी सी राहत की खबर ज़रूर है कि आपने एडहॉक कमेटी जो बनाई थी रन करने के लिए WFI को, उसको डिसॉल्व कर दिया गया है। यहाँ से एक और चीज़ भी उठकर आती है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो सस्पेंशन लगाया था WFI के ऊपर में, वो कब तक हटेगा। कहीं ना कहीं अब उसके लिए भी रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डे टू डे अफेयर्स अगर WFI के ऑफिशियल्स ही रन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं इन अ वे कि सारी जिम्मेदारी और वो सस्पेंशन का रास्ता अब खुल चुका है। बस एक आधिकारिक बयान जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से आना बाकी है। तो ये बड़ी अपडेट है और उन लोगों के लिए जो कि WFI से जुड़े हुए, खासतौर से संजय सिंह जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे, उनके लिए भी, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अपना पदभार संभाला था उसके 2-3 दिन के बाद ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से सस्पेंशन लगाया गया था। तो ये बड़ी चीज़ है। तो अब देखना ये होगा कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान कब तक आता है कि जो सस्पेंशन लगाया गया था, जो कि आप कह सकते हैं कि रोज़मर्रा के जो काम काजों को एडहॉक कमेटी के हाथ में दिया गया था, उसके बाद अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की ऊपर से की तरफ से वो सस्पेंशन कब हटाया जाता है। तो ये एक बड़ी चीज़ रहेगी। और अब साथ में साथ ये भी है कि भाई ट्रायल्स तो हो गए हैं, कुछ खिलाड़ियों को चुन लिया गया है कि जो जाएंगे एशियन क्वालिफायर्स खेलने के लिए, जहाँ पर ओलंपिक के लिए भी जो है क्वालिफिकेशन राउंड्स होंगे। तो अब वहाँ देखना होगा कि हमारे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको ओलंपिक्स की सीट मिलती है। हमारे पास विमेंस कैटेगरी में ऑलरेडी अंतिम फंगाल के तौर पर एक कोटा है, लेकिन अब चूँकि सस्पेंशन जो आप कह सकते हैं कि हटेगा, उसके बाद थोड़ा से रास्ते जो है वो और आसान हो जाएंगे। तो बड़ी अपडेट है हमारे व्यूवर्स के लिए, जो भी अभी हमें फॉलो करते हैं उनके लिए, क्योंकि एडहॉक कमेटी जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। सारी जो जिम्मेदारी है वो वापस से WFI के पास आ गई है। तो ऐसी तमाम और भी अपडेट्स के लिए आप प्लीज़ स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करिए, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और हमारी वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।